नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज और मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त सियासी संग्राम देखने को मिला। वर्ष 2014 में हुए विधानसभा चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा था, तो एनसीपी और कांग्रेस एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही थी। लेकिन किसी भी दल को वहां पर बहुमत नहीं मिल पाता है और शिवसेना के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेती। लेकिन शिवसेना में दो फाड़ करते हैं एकनाथ शिंदे, तो एनसीपी की दो फाड़ कर देते हैं अजीत पवार। दोनों को अब पार्टी का नाम और निशान निर्वाचन आयोग से मिल चुका है, यानी कि शिवसेना और एनसीपी दोनों पार्टियां दो दो धड़ों में बंट चुकी हैं। आगामी चुनाव से पहले ये दोनों पार्टियों का दो दो धड़ों में बंटना कहीं ना कहीं राजनेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे के बीच बंट चुकी है, जिसमें उद्धव ठाकरे इस वक्त सरकार में शामिल नहीं है, जबकि एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री बने हुए हैं। उद्धव ठाकरे के लिए वर्चस्व की लड़ाई है, तो दूसरी तरफ अजीत पवार को एनसीपी का नाम और निशान दे दिया गया है। इसको लेकर शरद पवार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां से अजीत पवार विधायकों को तमाम नोटिस भेज दिए हैं और जवाब तलब किया है। आने वाले वक्त में अब देखना यही होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले क्या शरद पवार दोबारा से अपनी पार्टी को वापस ला पाते हैं, क्योंकि शरद पवार यहां पर घिरते हुए नजर आए थे जिस वक्त 2023 वर्ष में जुलाई के महीने में यहां पर अजीत पवार ने 9 विधायकों के साथ सरकार का रुख कर लिया था, यानी कि तमाम 9 विधायकों को वहां पर कैबिनेट मंत्री बना दिया गया था। और ऐसे में अजीत पवार वर्तमान वक्त में महाराष्ट्र में डिप्टी सीएम के रूप में काम कर रहे हैं। जिस तरीके से ये तमाम घटनाक्रम घटित हुआ है, उसके बाद शरद पवार को करारा झटका लगा है। पार्टी का नाम और निशान उनसे छूट चुका है। दूसरी तरफ बात कर ले तो यहाँ पर अजीत पवार को निर्वाचन आयोग की तरफ से एनसीपी का उत्तराधिकारी मान लिया गया है। इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई कर रहा है और 2024 के लोकसभा चुनाव में यदि कोई फैसला सामने नहीं आता है, तो ऐसे में खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि शरद पवार अपनी पार्टी एनसीपी का विलय कांग्रेस में कर सकते हैं। ऐसे में मिल करके कांग्रेस पार्टी के साथ चुनाव लड़ते हुए दिखाई देंगे शरद पवार। अब देखना यही होगा कि चुनाव आयोग से इनको कितनी राहत मिल पाती है और 2024 के लोकसभा चुनाव में शरद पवार अपना कितना दम दिखा पाते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट नाइन न्यूज।